Good morning, student. Today's date is 7th September 2021. Today's day is Tuesday. Today we have to continue our English 4th number chapter, Miku the parrot. Okay. Yesterday we have to see first page, 26 page number, Miku the parrot. तो यहाँ पर क्या बताया है, क्या स्टोरी है ये? तो एक तोते के ऊपर ये स्टोरी है जिसका नाम है मीकू. ओके. तो यह इस स्टोरी में हमने कल क्या देखा था कि केसर और खुशी ये दोनों भाई बहन थे और केसर जो है उसे उड़ना बहुत ही पसंद था पंछियों की तरह. तो यहाँ पर केसर ने क्या बताया कि वो और उसकी बहन जो है खुशी वो एक दिन उसके दोस्त के घर गए जहाँ पर एक क्या था, पीकू नाम का एक तोता वहां पर था. वो कैसा था? एक गहरीले हरे रंग का वह तोता था जिसकी आंखें क्या थी, गोलाकार काली आंखें उसकी थी और वो बहुत ही शरारती था. और वह उनके पिंजरे के पास गए तो वह क्या कर रहा था, कई कई तरीके आजमाता था, कई ट्रिक्स आजमाता था और उन्हें कुछ करके दिखाता, जैसे जंप करना, घूमना या फिर क्या करना, कुछ जिम्नास्टिक की तरह क्या करना, कलाबाजी करना. इस तरह से वो हरकतें करता था. और मैं खास तौर पर एक बात ऐसी थी कि पीकू क्या कर रहा था, उस तोते का नाम था पीकू. वो बोलता भी था. क्या बोलता था? पीकू, पीकू बेबी, पीकू इज एन आर्टिस्ट. तो वो क्या बोलता था, खुद का नाम लेता था और क्या बोलता था कि वह एक बेबी है और क्या है, वह एक आर्टिस्ट है, मतलब कलाकार है. तो ये देखकर वो खुद को ही क्या करता था, इंट्रोड्यूस करता था, खुद के बारे में जानकारी वह खुद ही देता था. तो उसे देख करके ही उन दोनों को क्या लगा कि हमारे घर पर भी एक तोता होना चाहिए. ओके. तो ये हमने कल देखा था. आज हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 27 देखेंगे. One few weekend morning we went to the pet market. तो यहाँ पर केसर क्या बताता है कि एक दिन हम लोग वीकेंड में, मतलब हफ्ते के आखिर में हम लोग सुबह सुबह ही क्या किए, कहाँ पर चल दिए, पेट मार्केट में, मतलब जानवरों के बाजार में हम लोग चले गए. एक दिन वीकेंड के सुबह सुबह ही हम लोग क्या कर दिए, जानवर के मार्केट में चले गए. द पैरट सेक्शन वॉज अ फीस्ट टू द आईज. तो ये जो तोतों का जो भाग था, तोतों का जो विभाग था, वो हमारे आंखों के लिए क्या था, फीस्ट. फीस्ट मतलब क्या, हमारे आंखों के लिए एक दावत ही था, क्योंकि वहां पर कई सारे प्रकार के तोते वहां पर हमें देखने में नजर आ रहे थे. देयर वेयर वाइट, ग्रे, क्रिम्सन एंड ग्लीमिंग ब्लू बर्ड्स ऑफ ऑल साइज. तो वहाँ पर कई सारे कलर में, कई सारे साइजेस में, कई सारे आकार में वहाँ पर तोते थे, जैसे कि सफ़ेद रंग के, भूरे रंग के, क्रिम्सन मतलब क्या, गहरीले लाल रंग के, ग्लीमिंग ब्लू मतलब चमकीले नीले रंग के. वहाँ पर अलग अलग प्रकार में वहाँ पर तोते हमें नज़र आ रहे थे. सम वेयर क्विक एंड चिरपी, अदर्स स्लो एंड फुल ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंट. तो वहाँ पर कई सारे बहुत ही जल्द होने वाले या फिर कई सारे शरारती जिंदा दिल तोते वहाँ पर थे. और अदर स्लो मतलब कुछ क्या थे, बहुत ही स्लो मतलब बहुत ही धीमी गति से कुछ करने वाले. और फुल सेल्फ इम्पॉर्टेंट मतलब अपने आप को महत्व देने वाले तोते भी वहाँ पर थे. तो कुछ क्या थे, बहुत ही जल्द और जिंदा दिल तोते वहाँ पर थे. We circled around the cages, unable to make up our minds. तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ उन पिंजरों के आसपास ही घूम रहे थे, उन्हें ही गोलाकार घूम रहे थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमें हमारे मन से समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग किस तरह का तोता खरीदें. Then we came upon a cage फुल ऑफ लिवली ग्रीनिश ब्लू पैरट्स बेबीज. तो हम लोग उसके बाद एक पिंजरे के पास गए और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उसमें किस तरह के थे, लिवली ग्रीनिश ब्लू. तो ग्रीनिश ब्लू कलर के वहाँ पर हरे नीले रंग के वहाँ पर तोते थे, जो तोते के बच्चे वहाँ पर थे, रहे थे. वन ऑफ दोज बर्ड्स वॉज अवर मीकू. तो उनमें से ही एक कौन था, हमारा मीकू था. ओके. तो उनमें से ही कौन था, एक इनका मीकू था. मतलब इन्होंने क्या किया, उनमें से एक पैरट चूज कर लिया और उसका नाम था मीकू. ओके.
आई कुड फिल अप पेजेस राइटिंग अबाउट मीकूज ब्यूटी। तो मैं मीकू की सुंदरता पर कई सारे पेजेस भर के लिख सकता हूँ। बट लुक्स डोंट काउंट फॉर मच इन फ्रेंडशिप डू दे। तो सिर्फ दिखना ही हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं दोस्ती में। सही है ना। आई लव हिम बिकॉज ही वॉज सो नाइस एंड स्वीट। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही क्या है, अच्छा है और बहुत ही मीठा है। द मिनट्स हिज केज वॉज ओपन। कुछ मिनट के लिए हमने उसका पिंजरा खोला। ही वुड होप ऑन टू माई शोल्डर एंड निबल जेंटली एट माई ईयर। तो हमने कुछ मिनट के लिए उसका पिंजरा खोल दिया, उसे ओपन कर दिया। तो वह क्या हुआ, होप मतलब क्या, उसने छलांग लगा करके, वो फ्लाई करके क्या हुआ, बाहर आकर के मेरे कंधे पर बैठ गया और निबल जेंटली एट माई ईयर, और मेरे कानों को क्या करने लगा, वह कुतरने लगा। अपनी उनकी जो चोंच होती है उससे क्या करने लगा, वो अपने मुंह से मेरे कानों को कुतरने लगा। सून मीकू लर्न टू डू एवरीथिंग। तो जल्दी ही मीकू कई सारी चीजें सीख गया। पीकू डिड। पीकू की तरह ही वो कई सारी चीजें सीख गया। ही लेफ्ट अस इन ऑ विद हिज प्रैंक्स। वो क्या करता था, कई तरह के शरारतें वह करता था। देयर वॉज ओनली वन फ्लॉ अबाउट हिम सैडली। तो उसमें फ्लॉ मतलब क्या, उसमें सिर्फ एक ही कमतरता थी, उसमें एक ही दोष था, मतलब दुखद तरीके से उसमें सिर्फ एक ही दोष था। ही वुड नॉट टॉल। तो वह क्या नहीं कर सकता था, वह अच्छे तरीके से बातें नहीं करता था। वी यूज टू स्पेंड हवर्स कॉलिंग हिम हिज नेम बट द आंसर वॉज ऑलवेज अ सॉफ्ट विट। हम लोगों ने उसके ऊपर कई सारे घंटे क्या किए, लुटा दिए। उसके साथ कई सारे घंटे हम लोगों ने बातें की उसे उसका नाम बुलाने के लिए, लेकिन वह सिर्फ क्या करता था, सॉफ्ट वेट मतलब सिर्फ नरमी से चहकता था। वह कुछ भी नहीं बोलता था, सिर्फ नरमाई से वह चहकता था। कुछ मीठी आवाज में वह क्या करता था, महकता था, चहकता था। लेकिन वह कुछ भी बोलने के लिए बोला जाए तो वह बोलता नहीं था। यही उसमें एक कमतरता थी। फ्लॉ मतलब क्या, कमतरता। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज क्या देखा कि केसर और मीकू हफ्ते के आखिरी सुबह में क्या हुए, आखिरी दिन के सुबह में वो एनिमल्स के पालतू जानवरों के मार्केट में चले गए और वहाँ पर वह पैरेट सेक्शन में मतलब तोतों के विभाग में चले गए। वहाँ पर उनके आंखों के लिए दावती थी, कई सारे अलग अलग प्रकार के तोते वहाँ पर थे। उनमें से ही एक था उनका मीकू, मतलब दो जो गहरीले हरीले नीले रंग के तोते थे, उनमें से ही एक उन्होंने क्या कर लिया था, अपने घर लेकर के वो गए थे, जिसका नाम था मीकू। वो बहुत ही खूबसूरत था और उसकी खूबसूरती पर केसर कहता है कि मैं उसके ऊपर कई सारे पन्ने लिख सकता हूँ, लेकिन यही काफ़ी नहीं होता है दोस्ती में। वो बहुत ही मीकू से बहुत ही प्यार करता था क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और मीठा था। और वह क्या होता, एक दिन उन्होंने क्या किया, कुछ मिनट के लिए उसका पिंजरा खोला तो वह उससे बाहर आकर छलांग लगा करके बाहर आया और उसके कंधे पर बैठ गया केसर के, और उसके आंखों को क्या करने लगा, कुतरने लगा। निबल मतलब कुतरना। और मीकू पीकू की तरह ही सब कुछ चीज़ें सीख रहा था धीरे धीरे से, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कमतरता थी कि वह क्या नहीं करता था, अच्छे से बोल नहीं सकता था, अच्छे से बातें नहीं करता है। हमने उस पर कई सारे घंटे उस पर लुटा दिए उसे सीखने के लिए, बातें करने के लिए, लेकिन वह क्या करता था, सिर्फ नरमी से चहकता था। ओके, तो इस तरह से ये स्टोरी हमने आज यहाँ तक देखी है। अच्छी तरीके से रीड करेंगे, अच्छी तरीके से वोकैबुलरी राइट डाउन करेंगे। ओके।